Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the important question answers of session 4, create and use macros in a spreadsheet of the unit Electronic Spreadsheet Advanced for class 10 IT 402. Before starting the video, if you are new to this channel, you can like the video and share and subscribe the channel with your friends. So let us start with our first question. The first question says, what is a macro? कि मैक्रो क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, सेशन का नाम है क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ मैक्रो। अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और कीस्ट्रोक्स दैट आर सेव्ड फॉर लेटर यूज। जब हम कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स को सेव करके और उसको एक नेम देके रख देते हैं विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर वर्क, दैट इज टर्म्ड एज मैक्रो। मैक्रो की हेल्प से कोई भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल टास्क ऑटोमेटिकली हो जाता है and they are written in a language which is a star basic language, and this option you will find under the tools menu. अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो अगर आपको कुछ वैल्यूज का सम चाहिए तो आप डायरेक्टली उसमें सम फंक्शन लगा देते हैं। ऐसे अगर आपको कुछ वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप मिनिमम फंक्शन लगा देते हैं। तो वो जो फंक्शंस एक्सेल में बने हुए हैं उनका काम उसको लगाने पे आप ऑटोमेटिकली वो वर्क कर पा रहे हैं। ऐसे ही ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर हम ये सब काम लाइक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, सम करना, मिनिमम करना या कोई भी वर्क परफॉर्म करना हो तो हम उन कमांड्स को सेट करके उसका एक सीक्वेंस बना के एक सेट बना के उसका मैक्रो की फॉर्म में रख सकते हैं, और जब भी हमें नेक्स्ट टाइम उसकी रिक्वायरमेंट हो हमें सिर्फ उस मैक्रो को रन करना, राइट। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो? एक्सप्लेन। Macro is used to repeat the task same way over and over again, thereby saving our time. हमने एक बार के लिए मैक्रो बना लिया, एक बार कुछ सेट ऑफ कमांड्स के ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म किया, उसको एज अ मैक्रो सेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ उसे यूज करना है, जितनी मर्जी बार आप उसे यूज कर सकते हैं whenever you want to perform the particular operation, so इस वे में वो आपके टाइम को सेव करेगा, ठीक है। Then it holds the details of an operation in a module. जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हैं और उसको जो वो नाम देते हैं तो वो सिर्फ मॉड्यूल के अंदर डाल देता है। मॉड्यूल एक पैकेज की तरह है, एक पैकेट मान सकते हैं, उसके अंदर उसे डाल देता है, और जब भी आपको उसे यूज करना है तो आपको सीधा मॉड्यूल को या मैक्रो को रन करना है, ठीक है। देन थर्ड इज इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क एज इट्स गेट स्टोर्ड विद अ नेम एंड कैन बी रन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। किसी भी टास्क जो बहुत मुश्किल होता है टास्क, उसको ये सिंपल कर देता है बिकॉज हमने मैक्रो बना के रखा होता है किसी नेम से, और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है हम उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। सो जो भी टास्क हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें ये सिंपल कर देता है। फर्स्ट एडवांटेज वॉज इट इज सेव्स आवर टाइम बिकॉज उस काम को रिपीटेड वे में कर रहा है लेकिन हमने बनाया सिर्फ एक बार है। सेकेंड, जो भी हमने उस टास्क को परफॉर्म किया वो सारे जो डिटेल्स हैं, कमांड्स हैं, वो एक मॉड्यूल में सेव हो गई एज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन की तरह। एंड थर्ड, वो आपके टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल फॉर्म में कर देता है क्योंकि आपका जो भी वर्क है वो एक नेम से सेव है और जब भी आपको चाहिए आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ मैक्रो। मैक्रो क्रिएट करने के हमें स्टेप्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम अपनी सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिसका हमने मैक्रो बनाना है, ठीक है। सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे टूल्स, मैक्रोज ऑप्शन होता है, एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो। आपके मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जैसे कि सम करना है या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सारा काम करने के बाद आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, देन आप अपने मैक्रो को सेव करेंगे एंड लास्ट में आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज आई एम हैविंग द वैल्यूज एज 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो दिस इज माई सेल रेंज। I'll go to my tools menu and यहाँ से मैक्रोस पे गए और यहाँ से हमने किया रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसका टोटल करना है, तो I'll say equals to B1 plus B2 plus B3 and press the enter की। हमारे पास आंसर आ गया 15, 4 plus 5 9, 9 plus 6 15, ठीक है। Now what I am going to do is इतने पार्ट को सेलेक्ट करके हम इसे कोई कलर दे देते हैं। सपोज हमने दे दिया पर्पल कलर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन, हमने इसको स्टॉप कर दिया। माई मैक्रोज आपको जो दिख रहा है इसमें आपने जाना है स्टैंडर्ड में, आप जाएंगे, इसके प्लस साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मॉड्यूल 1 आ रहा है।
देखिए इसमें ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट एक मैक्रो आता है दैट इज अ मेन, और बाकी हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3-4 मैक्रो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा दैट इज मेन। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ द मैक्रो इन ओपन ऑफिस कैल्क, दैट इज मेन, और बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ मॉड्यूल इज मॉड्यूल 1, ठीक है, गैप नहीं है इसमें। देन यहाँ पे हमने सपोज ये जो मैक्रो बनाया इसके अंदर हमने एक तो फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई किया, साथ में हमने टोटल किया है, तो हम इसका नाम दे देते हैं सपोज एड 1, ठीक है, एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। अब ये इस नाम से सेव हो गया। मेक श्योर टू रिमेंबर कि एड 1 जो है वो मैक्रो का नाम है, फाइल का नेम नहीं है, ये हमने एक न्यू फाइल ओपन की हुई है, ठीक है। अब सपोज मैं शीट 2 में आती हूँ, अब देखिए डेटा मेरा है B1 B2 B3। अब आई कम टू शीट 2, मैंने B1 B2 B3 में कुछ और डेटा डाला लाइक 9 8 एंड 7, ठीक है। इस सेल में गए, टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, एंड यहां से आप रन मैक्रो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी कि अब हम इस मैक्रो को यूज कर रहे हैं। तो माई मैक्रोज स्टैंडर्ड मॉड्यूल 1 कौन सा था, एड 1, हमने इस पे क्लिक कर दिया रन पे। तो देखो 9 8 7 पे पर्पल कलर आ गया, जो हमारी लास्ट शीट में आया था B1 B2 B3 पे, उसका टोटल 15 आया था, इसका टोटल हमारा 24 आया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैक्रो को क्रिएट किया और उसे रन किया। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस रेंज में हमने डेटा प्रीवियस शीट में दिया था, अपनी न्यू शीट में भी हमें उसी रेंज में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डेटा दिया था B1 B2 B3 में, एंड सेम मैंने शीट 2 के अंदर किया। लेकिन अगर मैं शीट 2 में यहाँ पे डेटा इस तरह से दे दूं 10 20 30, और अब मैं यहाँ पे अपने मैक्रो को रन करूं, मैक्रोस रन मैक्रो, और हमारा मॉड्यूल है ऐड, मैक्रो है ऐड 1, रन किया, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा, बिकॉज ये जो हमने मैक्रो बनाया वो एक पर्टिकुलर रेंज पे ही काम करता है। मतलब आपने एक शीट के अंदर अगर एक पर्टिकुलर रेंज में वैल्यूज दी हैं, तो आपको नेक्स्ट शीट में भी उसी रेंज में वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तभी आपका मैक्रो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये हम कह सकते हैं ये किसकी एक डिसएडवांटेज भी है, बट अदरवाइज बाकी सब चीजें ठीक हैं। ये सारे इफेक्ट्स जो आपने एक बार अप्लाई किए, आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं और सबको ये अप्लाई कर देता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए, हाउ टू क्रिएट अ मैक्रो यानी कि रिकॉर्ड कैसे करना है, एंड हाउ टू रन अ मैक्रो। तो क्रिएट करने के लिए हमने रेंज को सेलेक्ट किया, टूल्स, मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो, जो भी आप वर्क कराना चाहते हैं आप वो कराएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पे जाएंगे, माई मैक्रोस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां से आपने न्यू मॉड्यूल लिया, वो आ गया मॉड्यूल 1, बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है दैट इज मॉड्यूल 1, फिर आपने उसको नाम दिया मैक्रो को एंड क्लिक ऑन द सेव बटन, ठीक है। रन करने के लिए आप उस वर्कशीट पे जाएंगे जहां पे आपको मैक्रो अप्लाई करना है, टूल्स में, मैक्रोज में, रन मैक्रो पे जाएंगे, एंड माई मैक्रोज में स्टैंडर्ड में से मैक्रो 1 आप सेलेक्ट करेंगे, या जो भी आपने नेम दिया है अपने मैक्रो का वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन द रन बटन। जैसे इस केस में हमने एड 1 नेम दिया था, तो हमने एड 1 को सेलेक्ट किया, आप जो भी नेम देंगे आपने वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है इसमें दैट इज मेन, ठीक है, मेन हमारे मैक्रो का नाम है, और जो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल का नेम होता है दैट इज मॉड्यूल 1, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ मैक्रो दैट बिहेव्स लाइक अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। हमें एक ऐसा मैक्रो क्रिएट करना है जो बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम करता है। बिल्ट इन फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो पहले से एग्जिस्ट करता हो इसकी लाइब्रेरी में, ठीक है, लेकिन हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो उसकी तरह वर्क करे। तो इसके लिए वी विल गो टू टूल्स मेन्यू, मैक्रोस, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, openoffice.org बेसिक। तो पहले हम ये स्टेप्स करते हैं, टूल्स, मैक्रोस, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, openoffice.org बेसिक, ठीक है। अब आप इसमें से अपना कोई भी मैक्रो को चूज कर लेंगे जो आपने बनाया। सपोज मैं एड 1 ले लेती हूँ और यहां से हम जाएंगे एडिट पे, एडिट पे आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द एडिट बटन, देन यू हैव टू क्रिएट द फंक्शन। जो भी आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं आप उसे क्रिएट करेंगे, देन आपने इक्वल टू फंक्शन का नेम लिखना है, उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उसे देखते हैं।
आपके सामने ये जो विंडो आ रही है, यू कैन लीव इट एज इट इज, या आप इसे हटा के नीचे भी जा सकते हैं। ये एंड सब आया, इसके नीचे हम जाते हैं। सपोज हम यहाँ पे आ गए एंड यहाँ हमने लिखा फंक्शन डिस्प्ले। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपने इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करा देनी है। दैट कैन बी अ स्ट्रिंग वैल्यू, दैट कैन बी अ नॉर्मल इंटीजर वैल्यू ऑल्सो। सपोज मैंने वैल्यू दे दी 12, देन आई से एंड फंक्शन। ठीक है, यहां से आप इसे सेव कर देंगे। अब हम अपनी वर्कशीट पे वापस से आते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कहीं पे भी जब आप इक्वल्स टू और आप अपने फंक्शन का नेम लिखोगे डिस्प्ले, तो एंटर करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ गई, दैट इज 12। ठीक है, इसी तरह से हम इसके अंदर कोई ना कोई अगर स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो। ठीक है, सेव करेंगे। अब दोबारा से हम अपनी वर्कशीट पे वापस आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू डिस्प्ले, तो यहाँ पे आ गया हेलो। ठीक है स्टूडेंट्स, बट मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दैट शुड बी इन द डबल कोट्स, बिकॉज कई बार ये सिंगल कोट्स में नहीं लेता है इसको। लाइक इफ आई राइट हियर हेलो, तो ये इसको कई बार नहीं भी लेता है। ठीक है, सो इन माई केस इट वॉज नॉट वर्किंग, यू कैन चेक इन योर सिस्टम्स ऑल्सो। यहाँ पे आप इसे डबल कोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है, इट इज वर्किंग लाइक अ बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे फंक्शन की तरह काम कर रहा है जो हमने पहले से बनाया। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन का नाम लिखा, इक्वल्स टू करके हमने फंक्शन का नाम लिखा एंड पैरेंथेसिस लगा दिए फंक्शन के, और उसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू पास आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस इन अ मैक्रो। कैसे आप मैक्रो में फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम जाएंगे टूल्स पे, मैक्रोस, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, openoffice.org बेसिक, सेम स्टेप्स हैं जैसे ऊपर थे। आपने अपना मैक्रो चूज करना है एंड एडिट बटन पे क्लिक करना है। जो आपने पहले फंक्शन लिखा था आप उसी में चेंजेस कर सकते हैं। फंक्शन का नाम आप न्यू देना चाहो तो दे सकते हो। आपने यहाँ पे जो ऊपर एम्प्टी रखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसके प्लेस पे आप कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे a, b लिखा, तो फंक्शन के अंदर मैं जो भी वेरिएबल्स लिख रही हूँ उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। दीज a and b आर माई आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर आप जो भी लिख रहे हैं, दीज आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन हेडर के अंदर सम इक्वल्स टू a प्लस बी एंड फंक्शन। तो जब आप इस तरह से करेंगे, इसको रन करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आइए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ डिस्प्ले के प्लेस पे हम इस फंक्शन का नाम कर देंगे सम, और इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे a, b। अब यहाँ हमने सिंपली लिखना है सम इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, एंड फंक्शन। सेव कर दिया हमने इसे। अब हम यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू सम। ठीक है, हमने वहां a, b दिया है, तो यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 2 सेमीकोलन 6। अच्छा, यहाँ पे जब आप इसके अंदर लेके आएंगे उस फंक्शन को विद द आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको यहाँ कोमा नहीं पुट करना, आपको यहाँ सेमीकोलन पुट करना। आंसर आ गया आपका 8। अगर मैं इसी के अंदर यहाँ पे कर दूं 2, 6, देन आई एम गेटिंग द एरर हियर। ठीक है, तो यहाँ इसके कुछ रूल्स हैं कि आप जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उसमें आप क्या देंगे, सेमीकोलन प्रोवाइड करेंगे। राइट, सो इस तरह से हम फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू क्रिएट योर फंक्शन इन द ओपन ऑफिस कैल्क। फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट्स पास की, बॉडी के अंदर उन आर्ग्यूमेंट्स को यूज किया, एंड फंक्शन। ठीक है, लाइक दिस। राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ कैन यू एक्सेस द सेल्स डायरेक्टली। आप सेल्स को डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली हम यहाँ पे 2 और 6 वैल्यूज दे रहे थे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा वैल्यूज ही पास की जाती हैं।
बट अगर मैं यहाँ पे कोई ना कोई सेल एड्रेस दे दूँ, सपोज मैंने ये दे दिया B1 और सेमीकोलन करके हम दे देते हैं सपोज B3, तो मैंने यहाँ वैल्यूज के प्लेस पे सेल एड्रेस दे दिया और सेल एड्रेस में क्या है, वैल्यूज ही हैं। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है कि आर्ग्यूमेंट्स में हम वैल्यूज ही पास कर सकते हैं। अगर हम कोई सेल एड्रेस पास कर रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वैल्यूज हो पहले से, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये किया, आई एम गेटिंग द आंसर है 16 बिकॉज 9 + 7 इज 16, ठीक है। सो दिस इज द वे वी कैन एक्सेस द सेल्स डायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या है, आफ्टर टाइपिंग इक्वल टू फंक्शन नेम इन द वर्कशीट वी हैव टू स्पेसिफाई द आर्ग्यूमेंट्स एज सेल एड्रेसेस। बस जब भी हम इक्वल्स टू फंक्शन नेम लिखें तो आर्ग्यूमेंट्स हमने इस तरह से पास करने हैं। इक्वल्स टू सम, जो भी आप रेंज देना चाहते हैं वो आप रेंज दे सकते हैं। अगर आप इसमें 2 वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आपको सेमीकोलन पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया B1 to B3 कर देते हैं। तो यहाँ पे B1 to B3 जब हमने किया तो 9 + 8 + 7 इट हैज गिवन अस 24। तो आप एक सेल से दूसरे सेल एड्रेस तक का रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप 2 लेते हैं तो उसके बीच में आपको सेमीकोलन डालना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू सॉर्ट द डेटा इन द कॉलम्स यूजिंग मैक्रोस। आप मैक्रोस की हेल्प से कॉलम्स में डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगेन वही चीज करनी है। सबसे पहले हम सेल रेंज को सेलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे जाएंगे, अब डेटा मेन्यू में सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। डेटा मेन्यू आपने सेशन 1 के टॉपिक्स में पढ़ा है। सॉर्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और अपने मैक्रो को एक पर्टिकुलर नेम से सेव कर देंगे। लेट अस सी इट प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमने F कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज लिखी 4 5 1 7, ठीक है। तो इसको हमें सॉर्ट कराना है और इसके लिए हमें एक मैक्रो को क्रिएट करना है। तो विल गो टू टूल्स मेन्यू, मैक्रोस, और यहाँ से हम जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए वी विल गो टू द डेटा मेन्यू एंड यहाँ से हम लेंगे सॉर्ट ऑप्शन। कॉलम F है, असेंडिंग या डिसेंडिंग करनी है वो आप चूज करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराया तो 7 5 4 1 हमारे पास वैल्यूज आ गई। हम इसे कलर भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमने कलर दे दिया। नाउ विल क्लिक ऑन द स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन। अब हम इसको एक नाम दे देते हैं, सपोज हमने नाम दे दिया सॉर्ट, ठीक है। क्लिक ऑन द सेव बटन। बाकी जो मॉड्यूल्स थे वो हमने डिलीट कर बाकी जो मैक्रोस थे वो हमने डिलीट कर दिए, ठीक है। अब F कॉलम के 1 2 3 4 रो नंबर में हमारे पास डेटा है। तो शीट 3 में गए, हमने यहाँ पे F कॉलम में ही कुछ डेटा लिखा। मान लीजिए ये हमारे पास डेटा है, इसको हम यहाँ से कट पेस्ट कर लेते हैं। सो टूल्स में गए, मैक्रोज में गए, रन मैक्रो में आप जाएंगे। यहाँ से आप चूज करेंगे माई मैक्रो स्टैंडर्ड मॉड्यूल 1। हमने जो भी मैक्रो बनाया था दैट वाज सॉर्ट, इसको कर देंगे हम रन। देखिए रेड कलर आ गया यहाँ पे और साथ में ये सॉर्टेड होके आ चुका है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि शीट 2 में जो हमने सॉर्टिंग करी थी वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करी थी, कलर रेड था। एंड सेम इज द केस विद द सेल रेंजेस इन द शीट 3, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कॉलम्स के ऊपर इन अ वर्कशीट, उसका भी हम मैक्रो बना लेते हैं। अब कभी भी आपको किसी मैक्रो को, ऑलरेडी क्रिएटेड मैक्रो को डिलीट करना हो तो आपने क्या करना है, टूल्स में जाना है, मैक्रोज में जाना है, ऑर्गेनाइज मैक्रोज में, ओपन ऑफिस बेसिक में जाना है। आपने उस मैक्रो को सेलेक्ट करना है जिसको आपने डिलीट करना है, जैसे कि ये सॉर्ट है। यहाँ से आई क्लिक ऑन द डिलीट ऑप्शन। सो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा जो मैक्रो है वो डिलीट हो जाएगा और फिर आप इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। So this was all about the question answers of the session number 4, create and use macros in a spreadsheet. I hope students you have understood the topics discussed today. कोई भी आपको डाउट है, you can ask me in the comment section. And if you want to see all the topics practically, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस की पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो क्लास 10 की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आपको सारे के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, और साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अंदर सभी चैप्टर्स के MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ दिस वीडियो हैज हेल्प you can just give a like to the video, share it with your friends as exams are very near. I'll meet you in my next video with the another interesting topics. Till then, have a good day and thank you.